नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोहे सौविसाहुणम् कुंदन वैणे धवल गति सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। भूचेतन आत्माओं, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी का ये श्रावकाचार हमारे लिए ये उठने का, परिणामों को सुधारने का, स्वयं के गुण स्थानों को बढ़ाने का, अपने भावों को उठाने का या अपने गुण स्थान को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा हमारे लिए ग्रंथ मिला है, अनुपम निधि मिली है। ध्यान रखना, धन का, रत्नों का मूल्य हो सकता है, पर जिनेंद्र की वाणी का कोई मूल्य नहीं होता, यानी फ्री की भी नहीं होती है, अमूल्य होती है। इसका मूल्य नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि ये निधियाँ, ये वैभव तो मात्र इस भाव में साथ देंगे, पर जिसको रत्नात्रय की वैभव की प्राप्ति हो गई, सम्यक की प्राप्ति हो गई, ये तो अनंत काल तक रहने वाली वस्तु है। छायक सम्यक्त कब तक होता है? छायक सम्यक्त कब तक होता है? छायक सम्यक्त कब तक होता है? जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक नहीं। छायक सम्यक्त हो गया यानी कभी सम्यक्त का क्षय नहीं होगा, अब वो अनंत काल तक रहेगा। इसीलिए इसको सादी, क्या है? सादी अनंत कहते हैं। सिद्ध पर्याय कैसी है? सादी अनंत। और भगवान के जो गुण हैं, सम्यक्त आदि 8 गुण हैं, ये भी कैसे हैं? ये सादी अनंत हैं। माने इनका आदि तो हुआ था, इनका प्रारंभ तो हुआ था, अब कब तक चलेंगे? अब अनंत काल तक चलेंगे। इनका कभी अंत आने वाला नहीं है, इसलिए इसको अनंत कहा जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जिनवाणी अमूल्य है, इस भव तक है, कई भवों तक ये चलेगी, और इसके संस्कार जीव को ध्यान रखना सम्यक और रत्नात्रय उत्पन्न कराने में अच्छे साधन हैं। इसीलिए ये हमारी सम्यक्त में जिन देशना श्रवण क्या है, 5 लब्धियाँ होती हैं। 6 उपसम लब्धि सम्यक्त में कौन कौन सी 5 लब्धियाँ होती हैं? पहला कौन सी? 6 उपसम लब्धि। फिर से बोलो, कौन सी? 6 उपसम लब्धि। दूसरी होती है विशुद्धि लब्धि,
ठीक है। तीसरा है देशना लब्धि, है ना। चौथा है प्रयोग लब्धि, प्रायोग लब्धि, प्रयोग कह दो, प्रायोग लब्धि। और पांचवी और अंतिम जो है वो है करण लब्धि। कौन सी है? 4 लब्धियां तो मिथ्या दृष्टि के भी होती हैं या हो सकती हैं। 4 लब्धि कहाँ तक हो सकती है? मिथ्या दृष्टि के भी हो सकती है, पर करण लब्धि होते ही सम्यक दृष्टि बना जाता है या बनता है, और वो ही सम्यक प्राप्त कराती है। इसीलिए ये जिनवाणी हमारे लिए सहकारी है। जिनवाणी क्या है? सहकारी है। तो इसीलिए हम इसके माध्यम से अपने सम्यक्त को दृढ़ करें और अपने अंदर के जो वास्तविकता में स्वार्थ भाव है, मायाचारी का भाव है, उसको निकालें। क्योंकि मायाचारी के साथ सम्यक्त नहीं रहता और मायाचारी के साथ रत्नात्रय भी नहीं रहता। क्या बोल रहे? मायाचारी के साथ सम्यक तो नहीं रहता और मायाचारी के साथ रत्नात्रय भी नहीं रहता। क्योंकि जब तक मायाचारी नहीं निकलेगी तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए आज वात्सल्य भाव है, और वात्सल्य भाव जो सम्यक्त का एक अंग है, उसमें भी कहा गया है वात्सल्य हो, पर वात्सल्य मायाचारी से रहित हो। कैसा रहा? जैसे सहज और सरल भाव जो होते हैं उसको वात्सल्य भाव कहा है। अगर माना कि किसी से राग है, राग को वात्सल्य कह देंगे क्या? स्नेही को वात्सल्य कह देंगे क्या? प्रेम को वात्सल्य कह देंगे क्या? नहीं कहेंगे। इन सब चीज़ों को वात्सल्य नहीं कहेंगे, ठीक है। और कहीं कोई संबंध व्यापार आदि का है, मित्रता है, इसको क्या वात्सल्य कहेंगे क्या? एक दूसरे को भोजन करा दिया, इस व्यवहार को वात्सल्य कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, नहीं कह सकते आप। इसमें किसी ना किसी जीव की अपेक्षा है, किसी में वासना की अपेक्षा है, किसी में स्वार्थ की अपेक्षा है, समझना, किसी में व्यापार की अपेक्षा है, किसी में कोई ना कोई प्रयोजन की अपेक्षा क्या होता है? वात्सल्य होता है। ये वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य को आज समझना है जिसमें किसी प्रकार की अपेक्षा ना हो, जिसमें किसी प्रकार की अपेक्षा ना हो और बिना अपेक्षा के और बिना मायाचारी के साथ जो धर्मात्मा को देखता है वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। अन्यथा किसी ने जाति देख ली, किसी ने रिश्तेदारी देख ली, आज रत्नात्रय नहीं देखा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमें सम्यक प्राप्त नहीं हुआ। वो जिनको सम्यक प्राप्त हो जाता है वो रत्नात्रय देखते, न संग देखते, न पंथ देखते, न परंपरा देखते, न जाति देखते, न कोई कुल देखते, न कुटुंब देखते, न कोई रिश्तेदारी देखते हैं। संबंध भी नहीं देखते कि संबंध है, इसलिए हम क्या है? मित्र बन रहे, सहयोगी बन रहे हैं। वास्तविकता में सहयोगी वो होना चाहिए जो रत्नात्रय ही धारण किए। धर्मात्मा देखना, धर्मात्मा क्या है? तो सुभाष भैया कहेंगे महाराज अब धर्मात्मा देखना है तो हमारा पुत्र तो जो है वो धर्मात्मा कैसे देखेंगे? वो तो मेरा पुत्र है, पुत्र बाद में है। अगर वो व्यक्ति धर्म ध्यान कर रहा है तो सबसे पहले क्या देखना? उसका धर्म, तब वो वात्सल्य भाव वहाँ से आना चाहिए। क्या है? धर्मात्मा पहले है, संबंध बाद में है। धर्म पहले है, संबंध बाद में है। धर्म पहले है, संबंध बाद में है। धर्म देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें वात्सल्य दिखेंगी। और यदि प्रेम देख लिया, रिश्तेदारी देख ली, स्वार्थ देख लिया, प्रयोजन देख लिया, मित्रता देख ली, व्यापार देख लिया, तो आपको रत्नात्रय नहीं दिखेगा, धर्म नहीं दिखेगा।
इसीलिए ध्यान रखना, नहीं तो रिश्तेदारी में बहुत खर्चा हो जाता है, करते भी हैं। ऐसे ही कोई प्रयोजन के लिए हम भी बहुत सा धन व्यय करते हैं, पर धर्म के लिए क्या है, वात्सल्य रखना, धन का उपयोग करना, ये वास्तविकता में ये कहा जाएगा कल्याण की भावना है। तुम अपने कल्याण के लिए और दूसरे के कल्याण के लिए वो कार्य कर रहे हो। अन्यथा जिससे स्वार्थ सिद्धि होती है, वर्तमान में यही दिख रहा है। जिस जीव को जहाँ राग हो जाता है, जिससे राग हो जाता है, जिस रत्नात्रय धारी से राग हो जाता है, जिसे मूर्ति मंदिर और ग्रंथों से राग हो जाता है, उसके अलावा वो दूसरे को पसंद नहीं करता। ये वात्सल्य अंग में नहीं आएगा, ये राग भाव है। राग दो प्रकार के होते हैं, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। प्रशस्त राग देवशास्त्र गुरु के निमित्त से होता है, और राग एक विशेष से हो जाता है, दूसरे को पसंद नहीं करता। राग बंध का कारण है, प्रशस्त राग पुण्य का कारण है, और राग द्वेष दोनों हट जाते हैं। ये वीतरागी यानी मोक्ष का कारण बनता है। प्रशस्त राग भी परंपरा से निर्वाण को प्राप्त कराता है, साक्षात नहीं कराता है। क्या है? इसीलिए इस वात्सल्य अंग को समझ जाओगे तो बहुत सा विषय जो हमारे अंदर एकांत बैठा हुआ है, नहीं तो हम एकांत यानी एक को ही मान लेते हैं, एक तरह से ही मान लेते हैं। इस कारण से हमारे अंदर जो वात्सल्य आना चाहिए था वो एक के प्रति होता है, सबके प्रति नहीं हो पाता है। क्या है? माता भी उसी बच्चे से राग करती है जो सुंदर होता है, ठीक है, उसी बच्चे से राग करती है जो ज़्यादा कमाता है, या उसी से राग करती है जो उसकी ज़्यादा मानता है या ज़्यादा सेवा करता है। भले कमाता कम हो पर सेवा कर रहा है तो उससे ही राग होता है। ये राग प्रयोजन से है, ये राग वात्सल्य नहीं है। ये राग प्रशस्त राग भी नहीं है, ये राग बंध का कारण है। मानो भैया, ये राग बंध का कारण है। और जहाँ पर जीव को समझ में आ जाता है, प्रशस्त राग में हमें निर्गंथ को देखना है, वो किसी भी संग के हो, निर्गंथ होना चाहिए। क्या है? वो निर्गंथ होना चाहिए। और हमें अगर भगवान की भी पूजा करना है तो वो कैसी होना चाहिए? कहीं भी कोई भी हमें जो वीतरागी राग द्वेष से रहित, चाहे केवली मिले, चाहे तीर्थंकर केवली मिले, चाहे सामान्य केवली मिले, हमें तो देव शास्त्र गुरु की आराधना करना है। विवाद ही क्यों? पूजा में भी विवाद क्यों कि इनकी करना इनकी नहीं करना? क्या है? बड़े मंदिर में जाओगे तो पार्श्वनाथ मूल नायक है, ठीक है, इस मंदिर में आओगे तो चंद्रप्रभु मूल नायक है। बदल गए कि नहीं बदल गए? अब क्या अब विवाद करोगे क्या? कई लोग तो एक भगवान में कभी कभी कोई चिन्ह पहचान में नहीं आता, कई लोग विवाद करे। कोई धर्मनाथ मान रहा है, कोई उनको धर्मनाथ मान रहा है, कोई उनको दूसरा मान रहा है। मूर्ति में विवाद, भगवान में कोई विवाद नहीं, नाम में वास्तविकता में कोई विवाद नहीं। नाम को नहीं पूछते, चेहरे को नहीं पूछते, देखना शरीर को नहीं पूछते, हम तो संज्ञा को भी नहीं पूछते, हम तो गुणों को ही पूछते हैं। और गुण जहाँ होते हैं वो सर्वत्र पूजे जाते हैं। क्या है? वास्तविक क्या है? गुण जहाँ होते हैं वो सर्वत्र पूजे जाते हैं। वास्तविकता में जब गुण होते हैं तो चींटी अपने आप आती है। क्या है? गुण होता है तो चींटी अपने आप आती है।
और गुड़ की वो मिठासता चली जाए तो गुड़ को भी चींटी छोड़ के चली जाएगी। ठीक है ना। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं आप राग से मत आइए। क्या है, राग से धर्मात्मा नहीं मिलेगा, वो राग मिला रहा है, वहाँ वात्सल्य नहीं मिला रहा है। वात्सल्य नहीं है तो सारे अंग पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। वात्सल्य नहीं है, इसी कारण से तो ध्यान रखना, वात्सल्य नहीं है, इसी कारण आज उपगूहन नहीं हो पा रहा है। वात्सल्य नहीं है, इसी कारण आज स्थितिकरण नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए बहुत आवश्यक है, जैसे ध्यान रखना, जैसे लड्डू जो बंधता है उसमें चाशनी चाहिए। क्या चाहिए? चाशनी चाहिए। जो आपकी ये भवन बना हुआ है इसको बांधने के लिए पानी चाहिए। क्या चाहिए? स्निग्धता चाहिए, पानी चाहिए। ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही ध्यान रखना, आपको धर्म अगर धारण करना है तो उसमें वात्सल्य चाहिए, सम्यक्त चाहिए। सम्यक्त में वात्सल्य चाहिए, नहीं तो ये सारी क्रियाएं निरर्थक हो जाएंगी। वात्सल्य होना चाहिए। क्या है? जब तक वात्सल्य भाव नहीं है, वात्सल्य और राग में अंतर है। एक ध्यान रखना, वात्सल्य और राग में अंतर है। वात्सल्य सम्यक्त का अंग है और राग बंध का कारण है। वात्सल्य क्या है? वात्सल्य सम्यक्त का अंग है, बंध का कारण नहीं। वात्सल्य निरपेक्ष भाव है, राग सापेक्ष भाव है। वात्सल्य निर्जरा का कारण है, वात्सल्य निर्जरा का कारण है। और जो तुम्हारा राग है ना, राग ये बंध का कारण है। सापेक्ष भाव कर्म का बंद कराता है। इसीलिए इस चीज़ को समझो, वात्सल्य सबके प्रति होता है, राग कुछ या एक के प्रति होता है। क्या है? वात्सल्य से व्यक्ति बहुत बड़ा होता है, विशाल दृष्टि वाला होता है। ठीक है। और जो है ना, जहाँ राग होता है वहाँ थोड़े के प्रति हो पाता है। सम्यक तो बड़ा बनाता है। सम्यक दृष्टि यानी समीचीन दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि यानी संकुचित दृष्टि। कितना अंतर आता है? राग में एक माँ होती है, राग में एक माँ होती है, और वैराग्य में, वात्सल्य में जगत की स्त्री माँ होती है। कितनी दृष्टि पवित्र कर दी जीव ने। क्या है? लोग कहते हैं धर्म छूटा करता, धर्म लड़ाता। अभी धर्म समझे ही कहाँ है अपन ने? हमने राग का धर्म समझ लिया। ध्यान रखना, ये सब अज्ञान का खेल है कि धर्म के नाम पर लोग लड़ा रहे हैं, संप्रदायों के नाम पर लोग लड़ा रहे हैं। क्या है? न कोई मुसलमान, न कोई भी धर्म किसी को मारना नहीं चाहता, लड़ाना नहीं चाहता। वात्सल्य भाव होना चाहिए, मैत्री होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। वो भी कौन सा? वात्सल्य वाला। क्या है? वासना वाला नहीं। वात्सल्य वासना नहीं है, वात्सल्य वात्सल्य है। वात्सल्य में वासना नहीं है। जहाँ वासना नहीं है, जहाँ मित्रता नहीं है, जहाँ अपेक्षा नहीं है, उसका नाम है वात्सल्य। और सबसे बड़ी बात कहें, जिसमें सल नहीं है, माया मिथ्या निदान की सल नहीं है, जहाँ मायाचारी नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की सल नहीं है, वहाँ पर रहता है वात्सल्य।
जहाँ मेरा तेरा नहीं है, तेरा मेरा नहीं है। क्या है? मेरा तेरा नहीं है, तेरा मेरा नहीं है। जहाँ हमारे भक्त हमारे भक्त नहीं है, जहाँ तुम्हारे भक्त तुम्हारे भक्त नहीं है, जहाँ हमारे भगवान हमारे भगवान नहीं है, जहाँ तुम्हारे गुरु नहीं है, जहाँ पर गुरु में गुरु दृष्टि, प्रभु में प्रभु दृष्टि और वास्तविकता में हर जगह विनय दृष्टि, हर जगह वात्सल्य दृष्टि, उसका नाम होता है सम्यक दृष्टि। जहाँ अपेक्षा दृष्टि वहाँ मिथ्या दृष्टि, एकांत दृष्टि। वात्सल्य बहुत बड़ा बनाता है, बहुत बड़ा बनाता है, और एकांत बहुत छोटे में सीमित कर देता है। वात्सल्य विशुद्धि पैदा करता है ना। और सल या मिथ्यात्व या एकांत हमारे लिए खिंचाओपन और हमारे लिए संक्लिष्टता देता है। क्या है? संक्लिष्टता पाप का आश्रय कराती है, संक्लिष्टता संसार ही बढ़ाती है, वात्सल्य संसार से मुक्ति दिलाता है। जिस दिन वात्सल्य आ जाएगा उस दिन छोटे बाबा और बड़े बाबा में कोई अंतर नहीं आएगा। समझो, छोटे भगवान बड़े भगवान में कोई अंतर नहीं आएगा। हमें प्रभुता दिखेगी। अवगाहना नहीं देखना, ध्यान रखना, अवगाहना नहीं देखना। क्या देखना? गुण देखना। क्या देखना? गुण देखना। अवगाहना से तो फिर क्या हो गया? आप आदिनाथ भगवान को ही मानोगे। क्या है? अवगाहना से तो आप आदिनाथ भगवान को ही मानोगे। उनसे बड़े तो उनके पुत्र हो गए, फिर कौन से? वे तो 525 धनुष के थे। ठीक है, अवगाहना को ही पूछते हो तो ध्यान रखना, अवगाहना को ही पूछते हो तो फिर तुम्हारे लिए जो भोग भूमि के जीव होते हैं, प्रथम भोग भूमि के जीव भी तो और बड़े बड़े होते थे, फिर क्या करोगे? अवगाहना को ही पूछते हो तो सुमेरु पर्वत और बड़ा होता है, फिर उसको ही पूजना पड़ेगा आपको। हम अवगाहना को नहीं पूछते हैं। किसको पूछते हैं? अवगाहना को पूछते तो फिर हाथी पूजना पड़ेगा आपको। मनुष्य को छोड़ के कहाँ जाना पड़ेगा? हाथी पूजना पड़ेगा। अवगाहना को नहीं पूजा जाता है। किसको? अवगाहना को नहीं पूजा जाता है। समझो, आप आपकी दृष्टि में छोटा बड़ा हो सकता है, पर वास्तविकता में, वीतरागता में, गुणों में, रत्नात्रय में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए दृष्टि बढ़ाओ, सम्यक दृष्टि बनो। क्या लाओ? वात्सल्य लाओ। वात्सल्य रहेगा तो कोई सल्य नहीं रहेगी। नहीं तो इस संग का प्रवेश होना चाहिए, इस संग का निषेध होना चाहिए। ये भी सल्य हो गई, सल्य। उस सल्य में सम्यक्त नहीं, सम्यक्त नहीं तो धर्म का प्रारंभ ही नहीं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? कौन सी है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी? वीरू भैया बताओ, किसकी? सागर। नहीं तो एक सागर से राग, दूसरे सागर को द्वेष। सागर, एक सागर से राग, दूसरे सागर से द्वेष। अभी धर्म नहीं आया, अभी तो राग से जुड़े हो। सजल क्या है? भेद करना चाहिए। भेद तो करना चाहिए, पर कहाँ करो कहाँ नहीं करो। पहले दिन आपको समझाया था, भेद दृष्टि, अभेद दृष्टि। अभेद दृष्टि, भेद दृष्टि क्या है? भेद करो। कहाँ? विशुद्धि और संक्लिष्टता में भेद करो, मिथ्यात्व और सम्यक में भेद करो, राग और वात्सल्य में भेद करो। क्या करो?
पर अभेद देखो, अवगाहना नहीं देखो, अभेद देखो, रत्नात्रय में अभेद देखो, रत्नात्रय में अभेद देखो। जहाँ भेद देखना चाहिए सम्यक भेद करो, सम्यक भेद करो। और ऐसी दृष्टि आ गई तो वास्तविकता में आप वास्तविकता में धर्म 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 धारण कर सकते हो। अन्यथा नाम का धर्म रहेगा, नाम के धर्मात्मा रहोगे, नाम के धर्मात्मा की पूछता होगी, बाकी की आपको रत्नात्रय धर्म नहीं दिखेगा तो सम्यक्त नहीं होगा। हम उस धर्म में जन्मे हैं या वो धर्म हमें पुण्य के योग से मिला है जहाँ एक धर्म नहीं है, जहाँ एक धर्म नहीं है, जहाँ अनेकांत है। क्या है? अनेकांत है। और इसी अनेकांत का वाचक है कि हमें णमोकार मंत्र मिला है। क्या मिला है? णमोकार मंत्र मिला है। तो इसीलिए जब हम भगवान की उपासना करने बैठते हैं तो नमो अरिहंताणम, जितने भी अनंत है विशाल दृष्टि बना देता है। ध्यान रखना, ये नहीं कि हम भरत क्षेत्र के क्या है, भरत क्षेत्र के भगवान मानेंगे, विदेही और ऐरावत क्षेत्र के भगवान नहीं मानेंगे। ये दृष्टि नहीं है कि हम विदेही क्षेत्र के भगवान मानेंगे, हम भरत और ऐरावत के भगवान नहीं मानेंगे। ये दृष्टि नहीं होना चाहिए कि हम ऐरावत के मानेंगे, धातकी खंड के मानेंगे, पुष्करार्ध के मानेंगे, हम वर्तमान के नहीं मानेंगे, या भूत के नहीं मानेंगे, या हम भूत के ही मानेंगे, वर्तमान और भविष्य के नहीं मानेंगे। ये दृष्टि नहीं है। णमो अरिहंताणम, जहाँ जहाँ लोक में जहाँ जहाँ अरहंत है, चाहे कृत्रिम बिंब हो, चाहे अकृत्रिम बिंब हो, चाहे चेतन बिंब हो, चाहे अचेतन बिंब हो, ठीक है ना, हम सबको णमो अरिहंताणम में क्या है, सबको पूजते हैं। णमो लोहि सब अरिहंताणम। नया मंत्र नहीं बन रहा है, मंत्र छोटा होता है इसलिए वो नीचे लिखा हुआ है, अंत दीपक है। णमो लोहि सब साड़ों लिखा ना, तो वो अंत दीपक है, वो सबके साथ लगाना चाहिए। किसके साथ लगाना चाहिए? ध्यान रखना, राग द्वेष करना संसार का कारण है, राग द्वेष करना धर्मात्मा का कारण, सम्यक्त का कारण नहीं है। राग द्वेष को हटाना वात्सल्य है। क्या है? नहीं तो जिनसे राग होता है उनकी जगह तो अपन सुरक्षित करके बैठ जाती है। क्या है? जिनसे राग होता है उनकी अपन आजू बाजू जगह सुरक्षित करके बैठ जाते हैं, और जिनसे द्वेष होता है उनको बैठने नहीं देते। ये धर्मात्मा थोड़ी है, ये त्रियंच प्रवृत्ति है। एक बार हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा गाय के पास आ रहा था, वो उसकी माँ नहीं थी, उसने उसको भगा दिया। क्या है? वो तो ये समझा था बच्चा, वो बच्चा ये समझ रहा था बच्चा, और वो बच्चा ये समझ रहा था माँ तो सब होती है, चला गया दूध पीने। तो उसको क्या मालूम थी मेरी माँ होती है, तेरी माँ मेरी माँ नहीं होती है। ये त्रियंचों में देखने मिलता है। पर कभी कभी कुछ गायें ऐसी भी देखी हैं, एक गाय 3 जन को दूध पिला रही थी, अलग अलग बच्चों को। त्रियंचों में भी वात्सल्य है, त्रियंचों में भी राग द्वेष है। ऐसी मनुष्यों में वात्सल्य, मनुष्य में ही राग द्वेष हो सकता है, होता है। इस दृष्टि को हटाना है। जब ये दृष्टि आती है, क्या है, इन राग द्वेष की दृष्टि हटती है, उसका नाम होता है वात्सल्य। जहाँ सब सल्य छूट जाती हैं उसका नाम होता है वात्सल्य। जहाँ मायाचारी छूट जाती है, क्या है, वहाँ होता है वात्सल्य, तब आता है आनंद। नहीं तो थोड़ा संक्लेश तो रह ही जाता है। क्या है कि हम भेद कर रहे हैं, जबकि भेद वहाँ नहीं करना चाहिए था। ये होता है और हो रहा है, हम भी देख रहे हैं।
आप भी देख रहे हो, जान रहे हो, पर कर नहीं पा रहे हो। करना सीख जाओ, इसी का नाम वात्सल्य है, उसी का नाम वात्सल्य धर्म भी है, और यही तुम्हें सम्यक तुम्हें प्रवेश कराएगा। अगर वात्सल्य दिखेगा तो धर्मात्मा दिखेगा, वात्सल्य नहीं दिखेगा तो अपना तो दिख सकता है पर वो धर्म नहीं होगा। एक से राग, दूसरे से द्वेष, ये प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग में नहीं है कि हम भूत को पूजेंगे भविष्य को नहीं, क्या है, या वर्तमान को नहीं। कई लोग कहते हैं हम भूत के मानेंगे, वर्तमान के नहीं मानेंगे। आचार्यों में भूत के आचार्यों को मानेंगे, वर्तमान के नहीं मानेंगे। कई लोग कहते हैं हम बड़े को मानेंगे, छोटे को नहीं मानेंगे। कई लोग कहते हैं हम पुराने को मानेंगे, नई को नहीं मानेंगे। ध्यान रखना, इन सब का लोप कर दो। आप तो मात्र गुण देखो, रत्नात्रय देखो, धर्मात्मा देखो। क्या देखो? गुण देखो। क्या देखना चाहिए? गुण नए में भी हो सकते हैं और गुण पुराने में भी हो सकते हैं। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए अब जैसा भगवान आदिनाथ स्वामी को या ऋषभदेव को केवल ज्ञान था, गुण थे, वैसे ही भगवान महावीर के थे। अवगाहना का अंतर है, गुणों में कोई अंतर नहीं। अवगाहना में अंतर है, नहीं तो फिर क्या है, ये अवगाहना से भी, हाँ ये जरूर है, अवगाहना से एक थोड़ा सा आनंद और उत्साह बढ़ता है। क्या होता है? आनंद और उत्साह बढ़ता है। जैसे भगवान गोमटेश स्वामी के चरणों में पहुंचते हैं, इतनी बड़ी भगवान की अवगाहना देखते हैं, थोड़ा आनंद आता है। पर गुणों में वास्तविकता में देखा जाए, गुणों में अभेद है, अवगाहना में भेद है। क्या है? एक ही वस्तु में, गुणों में अभेद है, अवगाहना में भेद है। ध्यान रखना, भेद भी होता है, उसी जगह अभेद भी होता है। इसी का नाम अनेकांत है। बिना विरोध के अनेक धर्म को स्वीकार कर लेना, इसका नाम ही वात्सल्य है, इसी का नाम ही अनेकांत है। नए भी एक दूसरे के विरोध से नहीं है, नए एक दूसरे के निरपेक्ष नहीं है, नए एक दूसरे के सापेक्ष है। कैसे है? एक गुण दूसरे गुण का विरोधी नहीं है, एक गुण दूसरे गुण का सापेक्ष है। कभी मुख्य कर देते हैं, कभी गुण कर देते हैं। ध्यान रखना, कभी मुख्य करते हैं, कभी गुण करते हैं। इसके बिना आपकी बात चलेगी ही नहीं, आपका घर नहीं चलता। क्या है? कभी मुख्य किया जाता है किसी को गुण किया जाता है। जैसे अल्लू भैया, आपकी शादी हुई थी पक्का? पापा जी थे कि नहीं थे आपके उस समय? थे। तो घोड़े पे कौन बैठा था? तुम क्यों बैठे थे? बड़े कौन थे? शर्म नहीं आई? पिताजी के सामने घोड़े पे बैठ गए थे। बताओ क्या है? कौन बैठा था? पिताजी नहीं बैठे थे। पिताजी कहाँ थे? हैं? नीचे चल रहे थे ना, वही तो पूछ रहे, संग में कहाँ चल रहे थे? घोड़े पे बैठ के चले थे क्या? नीचे ही चल रहे थे। पापा को नीचे बिठाला था, पापा को नीचे चलाया था, तुम बैठ गए थे। क्या है? एक बस ये दिखाया जा रहा है कि दूल्हा कौन है। क्या दिखाया जा रहा है? दूल्हा कौन है, इसलिए उसको ऊंचा बिठाला गया है कि नहीं। उसके लिए अलग से कुर्सियाँ थी, कुर्सियाँ तो दूसरे के लिए भी मिल जाती हैं, और उसके लिए क्या है, एक विशेष प्रकार की विशेष क्या होती है, विशेष बनाया गया उसके लिए, सामान्य नहीं बनाया गया। क्या किया था? विशेष बनाया गया था, इसलिए उसको मुख्य किया गया था। देखो कितनी अच्छी, लोगों की नींद लग रही थी, शायद जाग गए वो लोग, सभी तो बैठे। वो कुछ लोग
क्यों सजल भाई, बैठने वाले हैं, समझो क्या है। पर जिनसे पूछ लेना एक बार बैठे हैं, क्या है कि एक बार घोड़े पे बैठे हैं पर उसने जीवन भर के लिए घोड़ा बना दिया है तुम्हें। लोग समझते नहीं इस बात को। क्या है, जब बलि चढ़ाई जाती है या कुर्बानी होती है तो बकरे के लिए खूब खिलाते हैं, खूब सजाते हैं, खूब खिलाते। वो कहते देखो क्या सम्मान हो रहा हमारा, क्या माला पड़ रही गले में, पता है कि गला चाहिए, क्या चाहिए, गला निकालना है, इसलिए क्या है खूब सजाया जा रहा है। ऐसे ही नहीं आता समझ में, लोग विशेष बनना चाहते हैं। वास्तविकता में विशेष बंध का कारण संसार का कारण है। खूब राग किया जा रहा है, खूब अच्छा लग रहा है, राग बंध का कारण है, नहीं आ रहा समझ में। वात्सल्य समाप्त हो रहा है। क्या है, वात्सल्य समाप्त हो रहा है तो सम्यक्त समाप्त होगा, धर्म समाप्त हो जाएगा। वात्सल्य के बिना धर्म नहीं होता, वात्सल्य के बिना सम्यक तो होता ही नहीं है। एक भी अंग कम नहीं होना चाहिए। ये आचार्य महाराज आगे बताने वाले हैं। बोले महाराज अकेला वात्सल्य रख ले, शंका करें तो नहीं हो सकता है, आकांक्षा करें तो नहीं हो सकता है, क्या है अमूढ़ दृष्टि रखें तो यानी मूर्ख बने रहे तो नहीं हो सकता है, उपगमन ना करें तो वो भी नहीं चलेगा। बोले उपगमन करते रहे, स्थितिकरण नहीं करें तो कब तक ढांकते रहोगे, स्थितिकरण करना भी पड़ेगा, है ना। अच्छी वस्तु को रखना पड़ेगा, बुरी वस्तु को छोड़ना ही पड़ेगा। सुधरने वाली वस्तु को सुधारना भी पड़ेगा, ठीक है ना। यथा योग्य वात्सल्य मायाचारी से रहित होकर रखना। तो इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ पर 17 नंबर के श्लोक में वात्सल्य की परिभाषा लिखते हैं कि वात्सल्य कैसा होना चाहिए। देखो भाई, स्वार्थ छोड़ो, मायाचारी छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो, मायाचारी छोड़ो और धर्मात्मा बनने का प्रयास करो। अन्यथा स्वार्थ और मायाचारी, ध्यान रखना, इसी पर्याय तक रहेगी। क्या है, पर्याय तक ही रहेगी। फिर उसके बाद इनके पापों को भोगना पड़ेगा, साथ में नहीं जाएगा, पर इसके साथ बंधा हुआ पाप परिणाम जरूर जाएगा। इसलिए धर्म उन्नति का कारण है, सम्यक्त उन्नति का कारण है, सम्यक्त बंध का कारण नहीं है। एक और ध्यान रखना, सम्यक्त बंध का कारण नहीं है, राग बंध का कारण है। इसी बात को श्रावकाचार में ही पुरुषार्थ सिद्धि के माध्यम से आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने पढ़ना, उन्होंने लिखा है, ईनां सेनम सम्यक्तम तीनां सेनम बंधनम नास्ति, ईनां सेनम रागात् तीनां सेनम बंधनम भवति। जितने अंश में सम्यक्त है उतने अंश में बंध नहीं है। ध्यान रखना, बंध से बंद करना चाहते हो, बंध को बंद करना चाहते हो तो वास्तविकता में आप तो रत्नत्रय की वंदना करो। किसकी? रत्नत्रय की वंदना करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य पूजनी है, वंदनी है। जहाँ पर सम्यक्त नहीं वहाँ पर वंदना भी नहीं, वो तो बंध का कारण है। माता पिता को क्या करोगे फिर? लीलोकाचार है। क्या है? अभी ये भी बात आपको बताएंगे। पद्मनंदी ने पंचविंशति का में लिखा हुआ है। क्या है? ये भी बहुत अच्छा ग्रंथ है, पढ़ना आप इतने अच्छे ग्रंथों को, इतने दुर्लभ ग्रंथों को कितने मेहनत के द्वारा वास्तविकता में ग्रंथ लिखे जाते हैं और आप सोचते हो कि ये तो कचड़ा है। बोले महाराज जिनवाणी बहुत हो गई, क्या करें, इतनी सारी जिनवाणी कौन पढ़ेगा। घर में पैसा रखते हो, धन रखते हो, ठीक है ना, अगर धन बढ़ता जाएगा तो क्या करोगे?
क्या करोगे? मुकेश भैया क्या करोगे? अगर धन बढ़ रहा है तो क्या करोगे? क्या करोगे? कुर्सी पे बैठे बैठे बोल रहे हैं चेयरमैन साहब क्या करोगे? बोले घर बड़ा कर लेंगे। घर पैसा बढ़ जाएगा तो क्या करोगे? क्या कर लोगे? घर बड़ा कर लोगे। ठीक है, ऐसी जिनवाणी अगर अपन को मिल रही है तो ध्यान रखना, धन तो मात्र भारत में ही काम आएगा। किसमें? यहाँ के नोट यहीं चलेंगे। और यदि सरकार ने कह दिया कि नोट बंद, क्या हो गया? कागज हो गए कागज। पर ध्यान रखना, जिनवाणी इस भाव से नहीं, अनंत भाव तक काम देगी। क्या देगी? अब इसी को कहते हैं मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की दृष्टि में अंतर। धन को तो संभाल के रख रहा है, जिनवाणी नहीं महाराज। घर में शुद्धि नहीं है, पैसे रखने में शुद्धि है। किसमें? पैसे रखने में शुद्धि है और जिनवाणी रखने में अशुद्धि है। बहुत बढ़िया। पैसे में कुछ नहीं लिखा रहता ना, पैसे में कुछ नहीं लिखा रहता है। हमने इसलिए कहा था सिद्धोवर्ण समन्वय, सिद्धोवर्ण समन्वय वर्ण की सिद्धि जो है ना अनादि से सिद्ध है, और इन्हीं वर्णों से मिलकर जिनवाणी बनी है। इन्हीं वर्णों से मिलकर क्या बनी है? जिनवाणी बनी है। तो इस जिनवाणी को जब वहाँ रख सकते हो, यानी जिस शब्दों को वहाँ रख सकते हो, अभी आपको मालूम नहीं है जब भगवान की यहाँ पर पंचकल्याणक हुआ था तो प्रतिष्ठा हुई थी कि नहीं हुई थी? उस प्रतिष्ठा में आपने देखा होगा अंकन न्यास होता है। बहुत बिरले जीव होते हैं जो मूल जगह पहुँच पाते हैं, जिनकी प्रतिमाएं होती हैं या जो इंद्रादि बनते हैं, तो वो देख पाते हैं थोड़ी सी अंदर की क्रियाएं बन। अन्यथा कई तो व्यवस्था में लगे रहते हैं और कई मौज मस्ती में लगे रहते हैं। क्या है? कई खाने पीने में भी लगे रहते हैं। बहुत प्रकार के लोग हैं, बहुत प्रकार की चीज़ों में लगते हैं। ध्यान रखना, इन्हीं वर्णों से भगवान की वेदी की शुद्धि प्रतिष्ठाएं होती हैं। क्या है? ध्यान होता है। यहाँ तक समाधि के उस संस्तर पर भी जहाँ पर सेवक को, छपक को संलेखना के बाद संस्कारित किया जाता है, वो कुछ वर्ण भी वहाँ लिखे जाते हैं। क्या है? रम 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 करके वो कुछ बीजाक्षर भी लिखे जाते हैं। समझो, इसीलिए ये बहुत अच्छी बात समझना, इस सामान्य लोगों को नहीं लिखे जाते हैं, पर किसको लिखे जाते हैं? जो छपक होता है, समाधि के लिए होता है, क्योंकि उसका भी श्रुत से, उसका भी इस जिनवाणी से, ध्यान रखना, उसके शरीर पवित्र हो गया है। गायक शरीर कहते हैं, उस शरीर की भी पूजा होती है। क्या है? आत्मा में गुण आने से क्या होता है? शरीर की भी पूजा होती है। इसलिए ध्यान रखना, आपको संक्षेप में भर कह दें कि जिनवाणी को इतने अच्छे से रखना जिससे कि आपका कल्याण हो सके। जितना धन को अपन सुरक्षित नहीं रखते, संभाल के नहीं रखते, उतना क्या रखना चाहिए? जिनवाणी को क्या रखना चाहिए? उतना सम्मान से रखना चाहिए। ये धन तो एक भाव में सुख देंगे, जिनवाणी तो भाव भाव में सुख देती है। इसीलिए इस जिनवाणी को अच्छे से पढ़ना और अपने घरों में भी रखना। क्या करना? जैसे हर जगह का एक स्थान बनाया है, वैसा हम क्या करें? जिनवाणी माँ का भी स्थान बनाएं। ठीक है? एक आध दिन कभी तुम्हारा भाव हो जाए या तुम्हारे बच्चों का भाव हो जाए। ठीक है? इस जिनवाणी में जो लिखा है उसको पढ़ोगे, बहुत सारा
आपको ज्ञान होगा और हो सकता है आपका पुण्य योग बना तो जिनवाणी के माध्यम से, जिन देशना के माध्यम से आपको सम्यक तो हो जाए। क्या बहुत से श्रावकाचार्यों में आया है, जिस घर में जिन देव नहीं, जिन वाणी नहीं, वो घर घर नहीं है, शमशान है। क्या है ये? श्रावकाचार में लिखे हुए पढ़ना, 36 या 35 श्रावकाचार छपे हुए 5 भागों में कई संस्थानों से प्रकाशित हैं। एक बार जीवन में श्रावक बने हो तो श्रावकाचार जरूर पढ़ना सब, ठीक है। मूल तो अपन पढ़ ही रहे हैं, श्रीमंतबद्ध स्वामी का या पुरुषार्थ देशना या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वो हम पढ़ ही रहे हैं, और भी जो श्रावकाचार है उन सबको पढ़ना आप, ठीक है। तो इसीलिए आपको समझ में आएगा कि नए नए श्रावकाचार में नई नई चीज़ों का भी समावेश किया गया है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। बहुत सी नई बातें हैं, कुछ आचार्य महाराज ने लिख दी, कुछ छूट गई और कुछ दूसरे महाराज लिखते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को वात्सल अंगों को हम समझें तो यहाँ पर आचार्य महाराज 17 नंबर के श्लोक में लिख रहे हैं, सयूतान प्रति सद्भावा, सयूतान प्रति सद्भावा, सनाथा पेत कैतवः, सनाथा पेत कैतवः, प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम, प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम, वात्सल्यमभिलप्यते, वात्सल्यमभिलप्यते। पढ़िए एक साथ, आचार्य भगवान संबंधबद्ध स्वामी इस बात को यहाँ पर समझा रहे हैं कि अपने साधर्मी बंधुओं के प्रति कैसे, यहाँ पर कोई रागी की बात नहीं कही गई, सधर्मी कही गई है। जो सधर्मी बंधु है, क्या है, जो सधर्मी बंधु है उनके लिए सद्भावना, सद्भावना सनाथा, यानी सद्भावना से सहित होकर, क्या लिखा, सद्भावना से सहित होकर, अपैत कैतवा, मायाचारी से रहित होकर। ध्यान रखना, वात्सल उन्हीं का हो सकता है, धर्मात्मा वो ही हो सकते हैं। धर्म उन्हीं के पास आएगा या सम्यक उन्हीं के पास आएगा जो मायाचारी से रहित हो जाएंगे। क्या है, माया और काया थोड़े दिन का सुख देती है पर पाप बंध का कारण है। क्या है, माया कैसी है, पाप बंध का ही कारण है। कसाय है मायाचारी, क्या है, कसाय, कसाय। लोभ में लोग मायाचारी कर लेते हैं, ठीक है ना। लोभ से लाभ, लाभ से लोभ होता है, लोभ के कारण जीव मायाचारी करते हैं। और मायाचारी का परिणाम ध्यान रखना, माया त्रज्ञो निश्चय, जो मायाचारी करते हैं उनको त्रियंच बनना पड़ता है। निर्गंथों तक की ऐसी कहानी कथा मिली हुई है कि निर्गंथों को भी जो साधना की हो उस साधना को बताओ, जो साधना नहीं की उस साधना को मत बताओ। अंदर बाहर, चाहे अंदर बाहर सरलता होना चाहिए, एक होना चाहिए, मायाचारी नहीं। मन में होए सो, वचन होए सो, तन सो करिए सो। मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ। ऐसी मायाचारी नहीं करना कि भैया गिरगिट तो 7 ही रंग बदलती है, पर मनुष्य कितने रंग बदलता है यही देख लो। कितने रंग बदलता है, कितने रूप बदलते हो बताओ, कितनी माया है।
माया की माया नहीं है। एक और ध्यान रखना, लोग सोच लेते हैं, जिनका खोटा सोच होता है, माया से माया आती है। माया से माया नहीं आती, माया से तो नरक मिलता है, त्रियंच मिलता है। ये पुण्य से माया मिली है, ये पुण्य की माया है। इसलिए मायाचारी मत करो। किसकी माया है? माया की माया नहीं है। किसकी है? पुण्य की माया दिख रही है। इस माया को छोड़ देना, फंस नहीं जाना। जो माया में फंस गया, माया जाल में फंस गया, ध्यान रखना, और मायाचारी कर बैठा, त्रियंच बनता है, त्रियंच। मृदुमती मुनिराज को मायाचारी का परिणाम से हाथी बनना पड़ा, त्रिलोक मंडल हाथी बने। कोई मायाचारी नहीं। क्या है? कीजिए शक्ति प्रमाण, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना जम सक कई तम की रही। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना तत्वार्थ सूत्र के, है ना, मंगलाचरण में या पीछे आता है ना, जम सक कई तम की रही। ये इसी का अनुवाद है, कीजिए शक्ति प्रमाण, कीजिए शक्ति प्रमाण। जम सकई तम की रही, जमना सकई तम श्रद्धे मानो। और यदि शक्ति ना हो तो कम से कम श्रद्धा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? मायाचारी नहीं करना चाहिए। मायाचारी करने वाला इस भाव में और इस लोक में और परलोक में दोनों जगह ना निंदा का पात्र होता है। और वास्तविकता में जिनको वर्तमान में मन मिला है और वो मन से मायाचारी करते हैं, इस ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, आगे चल के वो जीव असंगी होते हैं। असंगी कौन होता है? जो मन का दुरुपयोग करता है वो असंगी होता है। कम इंद्रियां किन की होती हैं? कौन नरक जाता है? जो इंद्रियों का दुरुपयोग करता है उसको कम इंद्रियां मिलती हैं और वो लोग नरक आदि में जाते हैं। इंद्रियों का सदुपयोग भी होता है और इंद्रियों का दुरुपयोग भी होता है। देखो ये तो स्वयं स्व के ऊपर है। धन का सदुपयोग भी होता है, धन का दुरुपयोग भी होता है, तन का सदुपयोग भी होता है, तन का दुरुपयोग भी होता है, मन का सदुपयोग भी होता है, मन का दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग से अशांति और दुख और नरक निगोद आदि मिलता है, संसार मिलता है। और सदुपयोग से क्या है? कर्मों की निर्जरा, शांति, सुख और कर्मों का क्षय, मोक्ष मिलता है। सब अपने हाथ में है। मोक्ष भी हमारे हाथ में है और संसार भी हमारे हाथ में है। क्या है? संसार किसके हाथ में है? विमल भैया, संसार किसके हाथ में है? मोक्ष किसके हाथ में है? सजल भाई, मोक्ष किसके हाथ में? बोले भगवान के हाथ में, गुरु जी के हाथ में है ना। गुरु जी के हाथ में है। किसके हाथ में है? बोले माता पिता के हाथ में। अरे भैया आचरण भावना पढ़ तो लो। आचरण भावना कौन शरण है? माता पिता शरण है, पत्नी शरण है, पुत्र शरण है। किसकी शरण है? धर्म ही शरण है। क्या है? बोले चार शरण तो बताते कि चार शरण है। हाँ, चार शरण है, व्यवहार शरण है। ये भी क्या है? चार शरण है ना, ये भी है। ये उपचार कहें, व्यवहार कहें, ये शरण है। इनकी शरण में आना चाहिए। जिनको मोक्ष जाना है, जिनको आत्मा की शरण में आना है, तो इनकी शरण में जाना चाहिए। पर वास्तविक शरण वो भी ध्येय बताते हैं। देखो क्या है, जब तक कोई पहली क्लास नहीं पढ़ा है तो उसको पहली क्लास की शरण बताते हैं।
ठीक है। फिर आगे बस पहली क्लास के लिए थोड़ी पढ़ना था, अभी तो आगे धीरे धीरे क्लास पढ़ते जाना और छोड़ते जाना है। क्या है, पहली क्लास पहली उपाधि है, दूसरी वाले के लिए वो है हो गई, ठीक है ना। पर वो ज्ञान चला, माने ऐसा नहीं है कि बड़ा व्रत ले लिया तो छोटा व्रत छोड़ दिया। क्या है, बोले बड़ा व्रत ले लिया अब छोटे व्रत थोड़ी पालना। अरे भैया, ये श्रावकों के, सम्यक्त के, अष्टमूल गुण के, ये मोक्ष तक काम आएंगे। क्या आएंगे, मोक्ष तक काम आएंगे। अन्नू भैया पहली क्लास पढ़े कि नहीं पढ़े, और कितनी क्लास पढ़े? जो ऊपर की क्लास पढ़े थे, पहली क्लास काम आ रही कि नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? पहली क्लास आज भी काम आ रही कि नहीं आ रही? वो आनार का नहीं पढ़ते, ABCD नहीं पढ़ते, या अन्य भाषाएं जितनी हैं जो पढ़ते हैं वो काम आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना। वो ही नहीं है, ऐसी छोटी भी वस्तुएं ही नहीं होती हैं। देखो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको, उसको समझने का प्रयास करो। समाज में भी वात्सल्य रखोगे तो छोटे व्यक्तियों को भी जोड़ के रख पाओगे। ध्यान रखना, जब पत्थर काम आता है तो रेत भी काम आती है। क्या है, पत्थर को चिपकाओगे तो रेत भी काम आएगी। और रेत क्या, रेत का पाउडर है ना, सीमेंट जिसको डस्ट आज बन रहा है। अब रेत खत्म हो गई तो डस्ट उपयोग कर रहे हैं, वही तो सीमेंट बन रही है, वो भी काम आती है। धूल भी काम आती है, पत्थर भी काम आता है, धूल भी काम आती है। सब काम जब ही आते हैं जब उसमें वात्सल्य रूपी नीर होगा। चिपकेंगे कैसे? क्या है, वात्सल्य रूपी नीर होगा तब जाके चिपकेंगे। इसलिए मायाचारी रहित क्या होना चाहिए, मायाचारी रहित। समाज में सबकी कीमत है, बड़े की भी कीमत है, छोटे की भी कीमत है। समाज का बच्चा 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 जैन और जैन संस्कार से युक्त होना चाहिए। यही जिन शासन है। क्या है, छोटा बड़ा अपने पुण्य से होता है, छोटा बड़ा कोई अपने काया से हो सकता है, पर वास्तविकता में क्या है, सबको एक साथ संगठित होकर लेके चलोगे। जैसी अब हमें समाज कम दिख रही है, जैसी हमें पंचकल्याणक में दिख रही थी वैसी दिखाओ, तब समझेंगे कि सम्यक दृष्टि बने हो, तब समझेंगे कि वात्सल्य अंग है। मनु भैया क्या है, देखा था जैन तो जैन, अजैन भी ट्राली भर भर के आते थे कि नहीं आते थे? वो दिन गए कहाँ? क्यों तुमने भूत को भूत बना दी? क्या भूत को वर्तमान में लाओ, अपने सम्यक्त को जगाओ, वात्सल्य गुण लाओ। क्या है, ये सोचो जब तुम रेत ईंट और चूने सबको जोड़ सकते हो, भवन खड़ा कर सकते हो, तो भावनाएं खड़ी कर लोगे तो वात्सल्य भी खड़ा हो जाएगा। जब अचेतन भवन खड़ा हो सकता है तो चेतन भवन क्यों नहीं खड़ा हो सकता? क्या है, बस ये शल्य के कंकड़ मंकड़ सब निकाल दो जो चिपकने नहीं दे रहे हैं। समझ रहे ना आप बात को? क्या है, धर्म देखोगे तो धर्म दिखेगा, कसाय देखोगे तो कसाय दिखेगी। और कसाय में धर्म नहीं होता, मायाचारी में धर्म नहीं होता, है ना। ये भी साधुओं से देखो, जितनी शक्ति हो उतनी उनकी सेवा किया करो, कभी उनके सामने भी झूठ नहीं बोलना। महाराज मायाचारी कर लेते कई लोग, समझो आप बात को। क्या है, जितनी शक्ति हो उतनी भक्ति करना, उतनी श्रद्धा रखना। नहीं है तो जितना है अपन उतनी में अपने आप ही, जितनी शक्ति हो उतनी श्रद्धा रखना, उतनी भक्ति करना। माने शक्ति नहीं है तो शक्ति से अधिक भी नहीं करना। शक्ति से अधिक करोगे तो संक्लेश हो जाएगा।
इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं सनाथा पैत केतवा, समय आपका हो गया। अब जो है यहाँ मायाचारी से रहत यथा योग्यम, ध्यान रखना, छोटे की वात्सल्य दो, ठीक है, बड़े की विनय करो। यथा योग्यम, जो वंदनीय है उसको वैसी वंदना करो। यथा योग्य वात्सल्य देना, क्या है, यथा योग्य वात्सल्य देना, उनकी योग्यता के अनुसार। क्या लिखा, यथा योग्यम, उनकी योग्यता के अनुसार प्रतिपत्ति, पूजा, आदर सत्कार किया जाता है। वात्सल्य अपने सहोदर माने वात्सल्य किया जाता है। साधु भी क्या है, कपट रहित होकर अंतर में स्नेह करता है। और जब कोई सधर्मी मिलता है तो देखो हम लोग आपकी भी विनय करते हैं, आपको भी वात्सल्य देते हैं, ठीक है। आपने कहा नमोस्तु महाराज, तो महाराज ने आपको तथास्तु, ये वात्सल्य हो गया। हो सकता है सामयिक कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, नहीं दे पाए, कपट रहते हुए। ये नहीं कि भक्त आया, अपना भक्त है तो आशीर्वाद, और दूसरा आया भक्त नहीं है, ये तो कहीं कहने लगे लोग, दूसरी बात बोलते हैं। बोलना नहीं चाहिए, कम वक्त है, ये तो नहीं बोलना चाहिए। अपने लिए नहीं, साधु के लिए नहीं, साधु के लिए सब समान है। शत्रु मित्र में जिसको समानता दिखती है वो साधु, वो सम्यक दृष्टि है। नहीं तो भैया रागी देशी और भगवान वीतरागियों में क्या अंतर रह जाएगा। भगवान तो सबको एक दृष्टि से देखते हैं, और हम लोग भी सबको एक दृष्टि से ही देखते हैं। जब एक दृष्टि से ही देखोगे, एक दृष्टि से ही देखोगे, तब सम्यक दृष्टि बन पाओगे। क्या है एक दृष्टि, कौन सी, भगवत दृष्टि। सब भगवान आत्मा है। पर्याय को छोड़ दो, पर्याय को भिन्न करके देखोगे, सब जीव भगवान आत्मा है। कैसे है, भगवान आत्मा, उसको दृष्टि को देखोगे तो न स्त्री दिखेगी, न पुरुष दिखेगा, ना नपुंसक दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, कोई लिंग नहीं दिखेगा, अलिंग दिखेगा, भगवान आत्मा दिखेगा। ऐसी वात्सल्य की दृष्टि से जब साधु मिलता है तो उस समय रत्नात्रय दिखता है, कोई संग नहीं देखता है, ठीक है ना। जब साधु मिल सकते हैं, ठीक है, पानी मिल सकता है, दूध मिल सकता है, तो ऐसी वात्सल्य के धारी आपस में बिना मायाचारी के मिलना चाहिए। और वास्तविकता में वही सम्यक है, वही उन्नति का कारण है। बाकी तो फिर संसार में ही रहोगे, कष्ट उठाओगे और फिर उसके बाद यहीं घूमते रहोगे। मुक्ति तुम्हें एक ही वजह से मिल सकती है, वो है पहले सम्यक्त, फिर ज्ञान और फिर चारित्र्य। एक से नहीं मिलेगी तो तीनों रत्नात्रय से ही मिलेगी। इससे ही मुक्ति का साधन है, इनके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तो हम सम्यक्त को अपने दृढ़ करें और जो वात्सल्य छूट गया था उसको फिर से बनाने का प्रयास करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।